हालेलुया। सबको जय मसीह की। फिर से प्रभु ने हमें इकट्ठा किया, यह संगति दी आराधना करने के लिए। प्रभु ने हमें जीवित रखा है, प्रभु के वचन सुनने के लिए भी प्रभु ने हमें आज ये अनुग्रह दिया है। धन्यवाद करें। आओ प्रार्थना करें, अपने आंखों को बंद करेंगे। चाहे कोई गलती याद आती है, ऐसी कोई बातें हैं जो प्रभु के खिलाफ में हमने किया है, प्रभु से दूर जाने की बातें यदि सोचिए, या फिर प्रभु जो हमसे प्यार करता है उसके विरुद्ध में, या उसकी न सुनी हो, ऐसी कोई बातें है तो प्रभु से क्षमा मांगे, क्योंकि जो जीवन है वो यीशु मसीह के द्वारा हमें पिता ने दिया हुआ है। पिता, धन्यवाद यीशु मसीह के लिए जिसने हमें प्यार किया और जीवन की राह बताई और सही में जीवन दिया है, माफी दिलवाई है लहू बहा के। धन्यवाद प्रभु, आज की संगति को आशीष दो प्रभु। प्रार्थना करते हैं, जो जीवन दिया है, मिला है प्रभु, आपके वचन सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं प्रभु। सुनने वाले, जुड़ने वाले भाई बहनों को आशीष देना, पवित्र आत्मा से भरपूर करो प्रभु। सारी कमजोरी दूर करो, आंखें खोल दो, हृदय को खोल दो प्रभु, कान को खोल दो। हम आपकी आवाज सुनकर चलना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, और आपके करीब आना चाहते हैं, और सामर्थ्य पाना चाहते हैं, और विश्वास पाना चाहते हैं। जुड़े हुए एक भाई बहन यीशु मसीह के नाम में आशीषित हो। सुनने वाले कान हरेक पाए। सारी गड़बड़ी आत्मा, सारे चिंता की आत्मा, सारे अविश्वास की आत्मा, और सारे बीमारी लाने वाली आत्मा, और सारे जो निंद लाने वाली आत्मा यीशु मसीह के नाम में दूर हो जाए। सुनने वाले हरेक हो जाए, समझने वाले हरेक हो जाए, और पवित्र आत्मा से भरपूर हो जाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। हम मसीह की जीवन, मसीह में चलते हैं, प्रभु में वचन हर वक्त पढ़ते हैं, सुनते। आज मैं थोड़ी बातें जो रास्ते में, मसीह के रास्ते में चलते चलते हम क्यों रुक जाते, या फिर हम क्यों प्रभु के विश्वास में कमजोर हो जाते, कई बार हम प्रभु से दूर भी हो जाते, ये सारी बातें क्यों होती है, इसके बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं। प्रभु प्रथम की जो शुरुआत की जो कलीसिया थी, पौलुस ने जो मंडली शुरुआत की प्रथम के सदी की बारे में मैं कहता हूं। गलाती की पत्री 5वां अध्याय 7 में पौलुस कहता है कि तुम अच्छी भली रीति से चलते थे, मसीह में आप चलते थे, आपको किसने रोका, आप क्यों रुक गए। आप पहले सोचते थे मैं आज पौलुस जैसा हो जाऊंगा, मैं यीशु की तरह काम करूंगा, मैं मुर्दों को उठाऊंगा, मैं ऐसे काम करूंगा जो लोग परमेश्वर के पास आ जाए, मैं भविष्यवाणी करूंगा, मैं अन्य भाषा बोलूंगा, मैं ऐसे चमत्कार करूंगा कि लोग बोलेंगे कि तुम्हारा ऐसा सच में मसीह है। तो यहाँ पे गलाती की पत्री यदि आप पढ़ो, उसका अभ्यास करो, तो वहां पे लोगों के बीच में चमत्कार भी होते थे। 3 अध्याय में लिखा है कि तुम्हारे में चमत्कार क्यों होते, तो ये मंडली ऐसी थी जहां पे चमत्कार होते थे। 5वां अध्याय 7 में यदि आप पढ़ो, गलाती की पत्री 5 और 7, तुम तो भली भांति दौड़ते थे, अब तुमको किसने रोका। तो ये जो मंडली थी वो चलती नहीं थी, ये तो दौड़ने वाली मंडली थी। कई बार जब हम मसीह में आते हैं तब तो दौड़ते ही है, पर फिर हम चलने लगते हैं, फिर धीरे धीरे चलते, फिर धीरे धीरे बैठ जाते, फिर तो रेंगते हुए चलना पड़ता है। कई बार मसीह में लोग ऐसे भी होते, जब हम जवान होते हैं तो दौड़ते, बूढ़े हो जाते तो धीरे धीरे चलते हैं, फिर और बूढ़े हो जाते तो बिस्तर में बैठ जाते। तो यहां पे पौलुस कहता है कि तुम भली रीति से दौड़ते थे, किसने तुम्हें रोका। इब्रानी पत्री आपका यदि पढ़ो 10 और 38 पढ़ लो, क्या लिखा है। यहां पे जो लेखक है, जो लिखने वाला है किताब, ये इब्रानी की पत्री, मेरा प्रभु कहता है मेरा धर्मी जन, यानी मुझसे जो प्यार करता है, विश्वास करता है, वो धर्मी है, वो मेरे धर्मी जन यदि विश्वास से जीवित रहेगा, यदि वह पीछे हट जाए। सब दौड़ते, सब चलते। 12वां अध्याय में लिखा है सारे विश्वासी लोग की झुंड दौड़ती है। और यहां पे 10 में हम पढ़ते हैं कि ये जो तुम चलने वाले, दौड़ने वाले यदि पीछे हट जाए, प्रभु कहता है तो मेरा मन उससे प्रसन्न होगा। मेरा बेटा तू क्यों रुक गया, ये बात नहीं, मेरा बेटा तू क्यों पीछे हो गया,
सारे दौड़ते हैं, उसमें तू पीछे क्यों हो गया? तो मेरा मन दुखी हो जाएगा। जैसे स्कूल में कोई बच्चा फेल होता है तो टीचर को दुख होता है कि यार सबको मैंने पढ़ाया था, सब आते थे, सब अच्छी तरह से चलता था, क्यों ये रुक गया? तो मसीह प्रभु हर एक के लिए प्यार है। कोई कमजोर हो जाता है तो पास्टर को तो दुख होता है, और प्रभु को यहां पे लिखा है प्रभु का मन दुखित हो जाता है कि क्यों लोग पीछे हो गए। जैसे पौलुस कहता है तुम भली रीति से दौड़ते थे, तुम्हें किसने रोका? यहां पे प्रभु का मन दुखी होता है। क्या लिखा है? प्रभु का मन प्रसन्न नहीं होता है यदि कोई पीछे मुड़ता या पीछे रह जाता है। इसलिए फिर 11 अध्याय शुरू किया, उसके 6 में लिखा, 6 में प्रभु ने बताया कि जो विश्वास से चलता है उससे प्रभु प्रसन्न होता है। तो यदि जो विश्वास में कमजोर हो जाता है, विश्वास करने से बंद हो जाता है, अभी मुझे विश्वास नहीं रहा, अब तो मैं नहीं मानता हूं प्रभु में, तो ये बात हो जाती है। विश्वास करने वाले जो प्रभु के साथ आता है वो विश्वास करता है। पहले तो विश्वास में लोग बढ़ते, बहुत विश्वास की बात करते, प्रभु हमारा प्रभु तो ये कर सकता है, अरे कोई बात नहीं, मुर्दा हो गया प्रभु जिंदा कर सकता है, अरे आप फंस गए कोई बात नहीं, प्रभु उसको निकालेगा, चिंता नहीं करो, बीमार हो गया कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। तो ये विश्वास की बात है जो निकलती है, वो दौड़ने की बात है। कई बार फिर चलते चलते इंसान दौड़ते हुए चलने लगता है, फिर बोलता है होता है जीवन में तो कोई बात नहीं, प्रभु कुछ तो राह दिखा देगा, कल करेगा, परसों करेगा, और दिन 1 साल में तो प्रभु करेगा। तो बात फिर ऐसी हो जाती है, विश्वास की बात कमजोर हो जाती है बोलने पर, और कमजोर होकर इंसान जब बैठ जाता है तो ये कहता है लगता नहीं ये प्रभु करेगा, शायद प्रभु ने जीवन दिया है, फिर मरने तो है, मरने के बाद शायद प्रभु करे तो, फिर इंसान हिम्मत पूरी तरह से हार जाता है। तो विश्वास में जो चलता है वो कमजोर हो जाता है। प्रभु का वचन कहता है प्रभु विश्वास से प्रसन्न होता है, पर जब कोई विश्वास में गिर जाता है, जब विश्वास में पीछे हो जाता है, तो प्रभु का मन प्रसन्न नहीं होता है। मत्ती 24 और 12 में लिखा है, सुनो, यहां लिखा है जो चुने हुए लोग हैं, चुने हुए यानी पतरस जैसे लोग, सामान्य साधारण लोग नहीं, पर जो चुने हुए लोग, ऐसे लोगों को भी शैतान बेवकूफ बना सकता है। फिर से कहूंगा, यहां पे जो लिखा है कि 24 में लिखा है, 24 झूठे मसीह भी उठ खड़े हो गए और झूठे भविष्यवक्ता भी उठ खड़े हो गए। वो क्यों खड़े हो गए? चमत्कार भी करेंगे, वो क्यों खड़े हो गए? चिन्ह भी करेंगे, वो क्यों खड़े हो गए? जिससे जो विश्वास में चलते उसको गिराने का इनका मकसद है। जो विश्वास में जुड़े हुए हैं, उसमें चुने हुए जो लोग हैं, जिस पे प्रभु को नाज है, प्रभु जो कहता है कि ये बंदा तो चलेगा, दौड़ेगा, अनसक चलेगा और वो मुकुट भी पाएगा, ऐसे लोगों को भी बेवकूफ बनाया जा सकता है। ऐसे विश्वास में लोग, चलने वाले लोग भी पीछे हट सकते हैं। और यहां पे लिखा है यदि हो सके तो चुने हुए लोगों को भी भरमा दे। तो भरमा दे, उनको, उनके साथ बात करता हूं मैं, उनको बात करता हूं मैं, सुना देता है? नहीं, फिर से सुनो, चैटिंग किया है। तो मत्ती 24 में लिखा है कि भरमा दे। विश्वास में चलते हुए इंसान जब भ्रमित हो जाता है, वो रुक जाता है। विश्वास में भ्रमित, विश्वास यानी पूरा विश्वास करना, पर भ्रम में यानी विश्वास नहीं करना। भ्रम कुछ अलग बात है, लगता है पर होता नहीं है। तो इंसान चलते चलते ऐसा हो जाता है, विश्वास में कमजोर हो जाता है। बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, संगति में चलना, ये सारी बातों में इंसान धीरे धीरे कमजोर हो जाता है। तो यहां पे लिखा है जो चुने हुए हैं उनको भी शैतान, बोलो, जो चुने हुए उनको भी शैतान भ्रमित कर सकता है। तो जो चलता है, बार में लिख पड़ा, बार में पढ़ते हम, ये मत्ती 24 और 12, यहां पे यीशु मसीह ने साफ कह दिया कि कई लोगों का जो प्यार है, कई लोगों जो विश्वास में बने, मुझसे प्यार करने लगे,
वो उनका प्यार भी, क्या लिखा है, अधर्म बढ़ जाएगा। लोगों के साथ हमारा जो रिश्ता है, विश्वासियों के साथ रिश्ता है, शायद हो सके कि उनके साथ हमारी न बने, बनती बंद हो जाए, तो अन्याय के वजह से प्यार ठंडा हो जाए, विश्वास में कमजोर हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो शैतान का जो मकसद है वो ये है, इंसान जो विश्वास करता है उसकी बातें अविश्वास की बात निकले, ऐसा हो जाए कि वो विश्वास में चले ही नहीं। और जो विश्वास में नहीं टिकता है वो अधर्मी कहलाता है, जो विश्वास में टिकता है वो उसको धर्मी कहा जाता है। हमारे आत्मा को मारने के लिए शैतान ने सोच रखा है, फिर से कहूंगा, शैतान ने विश्वासियों के पीछे निकला है जिससे उनको चोट पहुंचाए और विश्वास में कमजोर कर दे, और विश्वास में जो चलते जीवित रहते उनका विश्वास भी मर जाए और वो विश्वास में कमजोर हो जाए और यीशु के पीछे न चले। ये शैतान ने सोच रखा है। और जो लोग विश्वास में चलते चलते रुक जाते हैं, समझ लो वो शिकार हो गए, वो शिकार हो गए। शैतान कैसे हमें रोकता है, शैतान कैसे हमें यीशु के विश्वास में कमजोर करता है। कई बार एक ऐसे एक भाई था, वो कहता है मैं विश्वास में ये हूं, मैं वो हूं, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, और देखते मैं भी देखता हूं तुम कितना चलते हो प्रभु में। मैंने बोला तुम कितना चलते हो देखते। वो भाई तो सुसाइड करके मर भी गया। जो विश्वास की बातें करते हैं कि मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, वो विश्वास, आज की कई लोग हैं जो विश्वास की बड़ी बड़ी बात करते थे, वो आज संगति में नहीं है। क्यों? क्योंकि वो लोग शैतान से गिर गए, शैतान ने गिरा दिया। खुद को समझते थे कि मैं बहुत बलवान हूं, खुद को समझते थे मैं मैं कमजोर नहीं हूं, मैं तो चुना हुआ हूं और मैं नहीं गिरूंगा, मैं तो विश्वास में रहूंगा। ऐसे ही लोग को शैतान ने गिरा दिया। और जब इंसान विश्वास से, प्रभु की संगति से टूट जाता है, वो कट जाता है। जैसे कट जाता है, परमेश्वर से जीवन से कट जाता है, वो परमेश्वर के जीवित लोगों, विश्वासी लोगों से उसका रास्ता, जब नाता रिश्ता कट जाता है, वो परमेश्वर की जो संगति है या परमेश्वर के परिवार है उससे दूर होके वो मर जाता है। जैसे यीशु ने कहा जो फल नहीं लाती है वो कट जाती है, फिर रिश्ता रहता ही नहीं है। दूसरा करंथी 11:3 यदि आप पढ़ो तो क्या लिखा है वहां पे? पौलुस कहता है, ओ करंथ के लोगों, मुझे डर लगता है, एक बात मुझे सताता है। गलाती को मैंने कहा तुम क्यों अच्छे चलते थे, क्यों रुक गए? किसने तुम्हें रोका? अच्छी भली रीति से दौड़ते थे, किसने रोका? यहां करंथ के लोगों के लिए ही भी पौलुस कहता है 3, परंतु मुझे डर लगता है। ये पौलुस कहता है मुझे डर लगता है, सांप ने हवा को अपनी चतुराई से हवा को बहकाया। क्यों बहकाया? मसीह के साथ जो तुम्हारा रिश्ता है, प्यार भरा, विश्वास वाला और शुद्ध, पवित्र, और जो रिश्ता है वो कहीं टूट न जाए और तुम्हारा मन को चलित हो न जाए। जैसे हवा को बहकाया, हवा को अपनी चतुराई से, शैतान ने अपनी चतुराई से, तो शैतान चतुर है और शैतान किसी को भी, चुने हुए भी को भी वो गिरा सकता है। वो चाहता है कि लोग विश्वास की बात न करें, वो चाहता है शैतान कि लोग विश्वास से टूट जाए और प्रभु पे अविश्वास करें। जब मिस्र में से लोगों को निकाला गया, 10 चमत्कार किए, बड़े बड़े चमत्कार किए, लोगों ने देखा, मेढक देखा, उनके जगह पे नहीं, पानी का लहू देखा, उनकी जगह पे नहीं, ऐसे ऐसे लोग, ऐसे ऐसी बातें देखी। पर वो इस्राएल के लोग वो परमेश्वर की प्रशंसा करते थे, बड़े महान हो प्रभु, आपने तो बड़े काम किए, हमारे यहाँ कुछ भी नहीं हुआ, वहां पे तो सब ऐसा हो गया, हमारे यहाँ तो प्रभु आपने बचाया, आप महान हो। विश्वास करने वाले लोग जब मिस्र से निकले, खुशी खुशी निकले, आनंद से निकले, पर एक समय आया जब वो परमेश्वर पे भरोसा करना रुक गए। चमत्कार देखे, 40 वर्ष तक भी, 40 साल तक
चमत्कार देखते रहे, फिर भी विश्वास में कमजोर हो गए। आज तो हमारे जीवन में शायद 1-2 साल में जब निकले थे मसीह में तब शायद चमत्कार देखोगे, फिर 2 साल 3 साल चला होगा, फिर 10 साल तक कोई चमत्कार नहीं, फिर शायद एक चमत्कार। ऐसे ये लोग जो ये मंडली जो इज़राइल वो जब मिस्र से निकली 40 साल तक परमेश्वर ने उनको हाथ में रखा, कई बड़े चमत्कार किए, फिर भी लोगों का विश्वास परमेश्वर के ओर से भटक गया। तो ये ऐसे बात क्यों? क्योंकि शैतान नहीं चाहता लोग संगति में रहे, शैतान नहीं चाहता लोग विश्वास में टिके रहे। प्रभु का वचन कहता है मत्ती 18:7, ठोकर तो आनी ही है और ठोकरों के कारण संसार, तो ठोकर संसार से आती है, ये पहली बात सीखते। ठोकर संसार से ही आती है। आपको किसने बहकाया? संसार। आपको किसने रोका? संसार। आपको किसने गिराया? संसार। कई बार हम कहते हैं शैतान, शैतान ही संसार के द्वारा काम करता है और परमेश्वर भी लोगों के द्वारा प्रचार करता है। आमीन। परमेश्वर इंसान का इस्तेमाल करता है, शैतान भी इंसान का ही इस्तेमाल करेगा। मत सोचना कि शैतान आएगा तुम्हें धक्का मारेगा, गिरा देगा। अगर शैतान या उसका फरिश्ता आपको दिखाई देगा तो आप विश्वास में बढ़ जाओगे। शैतान क्यों दर्शन नहीं देता है? क्योंकि जो इंसान भूत देखता है वो भूत के पास नहीं पर परमेश्वर के पास लौटता है। शैतान कभी भी दर्शन नहीं देगा, भूत कभी दिखाई नहीं देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा? यदि दिखाई देगा तो आप परमेश्वर करोगे, आप परमेश्वर की भक्ति करोगे। जो संसार है वहां से ये ठोकरें आनी है। फिर से पढ़ो साथ, ठोकरों के कारण संसार तुझ पे हाय हाय, संसार तुझ पे हाय हाय, ठोकरों का लगना। तो यहां यीशु ने कह दिया अवश्य है, तुम्हें गिराना ही है, तुम्हें गिराने के लिए वो संसार है। पौलुस कहता है कि यदि हम संसार में रह गए तो हम तो सही में ठोकर खाएंगे, पर हम संसार से निकल भी नहीं सकते। यहां पे यीशु मसीह ने कहा हाय उसके लिए जो संसार में हम है, संसार से तो ठोकर आएगी। और आगे लिखा है पर मनुष्य से आएगी। मनुष्य, हाय वो मनुष्य जिसके द्वारा ठोकर लगती है। तो यहां पे हम पढ़ते हैं कि ठोकर लगती है गिराने के लिए। हमने वो शायद हम जो बच्चे स्कूल में जाते हैं उनको दौड़ के बारे में पता है। दौड़ अलग अलग तरह की दौड़ होती है, कूदने वाली होती है, वो डंडा बीच में आता है, उस पर कूद के जाते लोग। ऐसे जो हमारे जीवन, विश्वासी जीवन है, उसमें कई सारे लोग आ जाते हैं जो हमें विश्वास में तोड़ेंगे, विश्वास में गिराएंगे। यीशु पे भरोसा जो करते हैं, हमें खुद को ज्यादा समझदार नहीं समझना है। पहली बात जो समझी कि शैतान जो है वो ठान लिया है हवा को यदि बहकाया तो क्यों ना आपको बहकाएगा, क्यों ना आपको गिराएगा। और दूसरी बात जो हमने देखी कि संसार के द्वारा ही ठोकरें, संसार के द्वारा, इंसान के द्वारा ही आती है। और ये सच्चाई भी हमने देखी कि जो चुने हुए वो खुद को शायद खुद बड़े समझते हो, बड़ा समझता हो, ज्ञानी समझता हो, उसको भी बहकाया जा सकता है, उसको भी गिराया जा सकता है। आप मानोगे नहीं, 1 साल तक मैं गिरा हुआ था। 1 साल तक मैं ऐसा गिरा था कि जो पहले का जो सामर्थ, पहले का जो जीवन, पहले की जो मेरी बातें वो सारी मुझे याद है। पर 1 साल तक मुझे दबा के रखा, गिरा के रखा। 1 साल तक मैंने कुछ नहीं किया। 1 साल तक बिठा के रखा। मैं समझ गया कि सही में एक बहुत पावरफुल है। कई लोग समझते शैतान तो क्या चीज है, शैतान तो मेरे पैर की जूती है। अरे आप अभी तक कुछ जानते नहीं हो। कई मंडलियों के लोग, सेवक लोग बोलते हमारे यहाँ तो हम पूछते दुष्ट आत्मा को तेरा नाम क्या है, तो दुष्ट आत्मा बोलता है मैं लूसीफर हूं, और लोग लूसीफर को निकालते। लोग ऐसा समझते कि हमारे मंडली में लूसीफर आया था और लूसीफर को निकाला। वही लोग बोलते कि हमारे कलीसिया में तो सलमान खान आएगा, वो नहीं आता है। देखो बड़े बड़े सोचते कि ये आएगा, ये बड़ा सेवक आएगा, ये बड़ा नेता आएगा, ये अभिनेता आएगा, खुद के नाम के लिए ऐसा सारे बात सोचते रहते। उनको पता ही नहीं है लूसीफर क्या चीज है।
और लूसीफर जो आया वो हवा के पास आया, लूसीफर जो आया यीशु मसीह के पास आया। छोटे छोटे लूसीफर के जो छोटे छोटे बच्चे हैं या फिर उसके जो फरिश्ते हैं वही काफी है गिराने के लिए। तो प्यार, जो मसीह को प्यार करते उनका भी प्यार एक समय ठंडा हो सकता है। जो विश्वास में बड़े हुए यीशु 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 करते वो भी चाहे एक समय हो सकता है वो गिर सकते हैं। जैसे पौलुस हर एक मंडली को आप पढ़ो तो वहां पे कहता है कि इससे संभालना, इसको संभालना, उससे संभालना, ये लोगों से बचना, ये लोगों से तुझे संभालना है, तुम्हें गिर सकते हो। तो विश्वास में कमजोर हो सकते हम। याकूब की पत्री 4:4 में लिखा है कि जो लोग परमेश्वर के विरुद्ध जाते हैं या फिर जो अविश्वासी लोग हैं, यदि उससे आपका नाता है तो आप व्यभिचारी है और आपको पता नहीं कि क्या है व्यभिचार, क्या है संसार से दोस्ती करना, संसार से मित्रता करना, संसार के लोगों को अपना लेना। आओ गले मिलो तो गले लगाना, उनकी बातें सुनना, संसार के साथ जुड़ जाना, तो परमेश्वर के साथ का आपका रिश्ता ऐसे ही कट जाता है। जैसे हम कोई कहते हैं देखो उसके साथ बात की ना तो मैं तो उससे बात नहीं करूंगा, कट्टी। तो ये जो है हम कट्टी करते हैं, हम बात बंद कर देते क्योंकि हमें पता है कि वो उसके साथ मिलेगा, उसके साथ जाएगा तो मुझे छोड़ देगा। तो ये जो डर है, यीशु मसीह डरता नहीं, पर यीशु मसीह जानता है कि इंसान यदि एक बार शैतान के चंगुल में फंस गया तो मेरी बात नहीं सुनेगा, वो मेरी बातों को उल्टी लेगा, मेरी बातें को अलग सोचेगा, मेरा प्यार के बारे में अलग सोचेगा। यदि मैंने कहा मैं प्यार करता हूं तो उसका कुछ गलत सोच लगाएगा। 4:4 में क्या लिखा है? हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम पता नहीं? याकूब अपनी पत्री लिखता है कि तुम्हें पता नहीं है लोग संसार से मित्रता, संसार में से ठोकर आती है, आपको पता नहीं है। ठोकर तो संसार से आती है और संसार के साथ तुमने संगति कर ली है तो आप तो परमेश्वर के दुश्मन हो गए। मीका 7वां अध्याय 4 और 6 यदि पढ़ो तो वहां पे लिखा है एक समय आएगा जो समय में लोग उलझन में हो जाएंगे। आज भी मसीह लोग उलझन में पड़ गए। क्या लिखा है? हाँ 7 और 4। हाँ, जो सबसे उत्तम है, जो सबसे सीधा है, वो ऐसा हो जाएगा। हमें लगता है ये तो चलेगा, हमें लगता है ये एकदम सीधा है, ये मेरा दोस्त हो जाए तो बहुत बढ़िया है, ये मेरा दोस्त होना चाहिए, अच्छा है। फिर वो कांटे की तरह हो जाएगा। फिर तेरे जो पहरे हुए हैं, जो तेरे को मसीह में लेके आते, या फिर जो नबी लोग हैं जो सुबह सुबह लोगों को चेतावनी देते हैं, तो समझ लो दंड का दिन आ गया है। सीधे ही वो लोग को कुचला जाएगा। सुनो, पुत्र पिता का अपमान करता है और बेटी माता की अपमान करती है और पत्नी सास के विरुद्ध उठती है, झगड़ा करती है। मनुष्य के शत्रु उसके घर के इर्द गिर्द रहते। हम सोचते ये तो मुझे मसीह में चलाएगा, ये तो बुरी बात नहीं कहेगा, ये तो यीशु से दूर नहीं ले जाएगा, पर यही होता है। आपने 4 पढ़ा? 5, 6, 5 पढ़ो। मित्र पर विश्वास नहीं करना और परम मित्र, ये तो मेरा परम मित्र है, ये तो बचपन का लंगोटिया बोलते हैं। परम मित्र है, भरोसा नहीं करना। या फिर मेरी बहुत प्यारी मेरे साथ सोने वाली अर्धांगिनी, उससे भी संभाल के रखना, संभल के बोलना। तो यहां पे जो लिखा है कि शैतान देखता है कि इसके पास कौन रहता है, इसका एकदम जानी दोस्त कौन है, ये किसको दिल की बात कहता है,
क्या इसका वीक पॉइंट क्या है? पूरा शैतान इर्द गिर्द घूमता रहता है कि संसार से मुझे इसको ठोकर देनी है, क्योंकि यीशु ने कहा है संसार में ठोकर आएगी ही आएगी, आएगी आएगी। ऐसा कोई इंसान नहीं है जो खड़ा रहना चाहिए। शैतान नहीं चाहता कोई भी टिक के रहे, सबको मैं गिराऊंगा, टंगड़ी जैसे करते ना, वो टंगड़ी मारूंगा। गिराना है और वो सोचता रहता है, इर्द गिर्द घूमता रहता है, फरिश्ते भेजता रहता है, काले काले फरिश्ते आते रहते हैं, वो सब, और इंसान को गिराने का पूरा सोच के रखा है। और यीशु ने कहा मैं देखता हूं संसार में हाय, जिसके जो मनुष्य से आएगा वो तो हाय, पर संसार में ठोकरें होनी ही है, गिरने ही वाले लोग हैं। यिर्मयाह 9:4। तुम्हारे जो पड़ोसी है वो तो बहुत बड़े अच्छे हैं, पर वहां से भी बोले विश्वास नहीं करना। क्या लिखा है? अपने अपने संगी से चौकस रहना, अपने भाई पर भी भरोसा नहीं रखना, क्योंकि सब भाई निश्चय ये करेंगे ही करेंगे, क्योंकि गिराना है। तो शैतान का जो मकसद है वो गिराना है। तुम अच्छी तरह से दौड़ते थे, अभी तुम्हें चलाना है, अभी तो तुम्हें बिठाना है, अभी तो तुम्हें खड़ा रखना है, अभी तो तुम्हें गिराना है। तो ये शैतान के मकसद है कि तुम अच्छी तरह दौड़ते हो, वो देखता है बहुत दौड़ता है। चलो कोई बात नहीं, अभी तो उसको चलाते हैं तो चलेगा, चलता है, अभी तो थकेगा, अभी तो रुका है, अभी बैठा, अभी इसको गिराओ। तो जब तक आप नहीं गिरते हो तब तक वो खुशियां नहीं मनाता है। जैसे नए विश्वासी जब जुड़े प्रथम की सदी में, प्रेरितों के काम 2 अध्याय 40 पे लिखा है, जब नए आत्मा जुड़े, 3000 लोग नए समय में मंडली में जुड़े, 120 लोग थे, वो लोग ने सुसमाचार फैलाया, प्रचार किया, 3000 नए लोग विश्वासी जुड़े। वो भी बोलते हमें भी विश्वास में टिकना है, चलना है। वो लोगों को पतरस ने कहा देखो तुम आ तो गए हो। 40 में क्या लिखा है? पतरस ने बहुत बड़ी बातें, नई बातें सिखाई, कही और गवाही दे के समझाया भी लोगों को, जो 3000 जुड़े उनको। आपको सुनो 3000 लोग सुन लो प्रचार मेरा, आपको ये टेढ़ी जाती है बराबर। जो लोग विश्वास नहीं करते हो, जो दूसरे खड़े हैं, जो बपतिस्मा नहीं लिया है, वो सारे समझ लो वो टेढ़े लोग हैं, टेढ़ी जाति से। आपको बचना है, खुद को बचाना है, खुद को। आमीन। तो ये जमाने में ऐसे लोग हैं जो टेढ़े, हमें पता नहीं कौन टेढ़ा है, लगता है तो सीधा है, फिर पता चलता है वो तो कांटा जैसा है। कई लोग हमें लगते हैं सब सीधे, इससे तो हमें ठोकर नहीं लगेगी, इससे तो ये तो मुझे लगता है चलाएगा, मसीह में चलाएगा, फिर वहीं पे भी हमें ठोकर लगती है। यहाँ पे पतरस ने कह दिया जो आप विश्वास में जुड़े हुए हो, आपको संभालना है खुद को, और ये टेढ़ी जो प्रजाएं, टेढ़े जो लोग हैं, उससे आपको बचना है। तो संसार में टेढ़े लोग हैं, उससे हमें बचना है। और एक बात बाइबल में देखते हैं, दूसरी बात हमें किससे बचना है। 2 कुरिन्थियों 6 अध्याय 14 से 18 पढ़ो तो यहाँ पे लिखा है जो लोग अविश्वासी है उससे नाता तोड़ डालो। हाँ हंसो, प्यार करो, बड़ी बात है, उसको कुछ खाना दो, कोई बात नहीं, सुसमाचार फैलाओ, दे दो, कोई बात नहीं, लेकिन आपको संभालना है कि वो आसवा से हो सकता है शैतान उसका इस्तेमाल करे, वो अविश्वासी लोग से तुम्हें ठोकर भी हो सकती है, लग सकती है। 14 से 18 पढ़ो तो आपको अविश्वासी के साथ, आपको असमान जुओं में, आपको उनके साथ हाँ नाना ये नहीं करना है, जुड़ना नहीं है, क्योंकि धार्मिकता और अधर्मी लोग, अरे कैसे मेल हो सकता है? क्या ज्योति और अंधकार कभी इकट्ठा रह सकता है? नहीं रह सकता है। और मसीह के लोग, अरे तुम सोचो मसीह और शैतान की कभी जोड़ी चल सकती है? अरे ऐसे ही विश्वासी अविश्वासी के साथ, अरे क्या नाता होना ही नहीं चाहिए। जैसे अगर आपने बाइबल पढ़ा हो तो सुलेमान एक बहुत बड़ी बात कहता है, वो बात सही में सोचने जैसी है। जैसे हस्बैंड वाइफ का रिश्ता होता है, सुनो,
टीचर और गुरु और चेले का रिश्ता होता है। तो एक रिश्ता वो कहता है कि एक शादीशुदा और एक जो कुंवारी हो, उसका रिश्ता क्या, उसका नाम क्या देना है, दोस्त देना, दोस्ती देना है, रिश्ता कैसे, रिश्ते का नाम क्या रखना, वो एक बड़ी बात कहता है, सोचने जैसी बात है। ये तो जवाब मुझे प्रभु ने दिया है, पर ये सोचने वाली बात है, उसका रिश्ते का नाम क्या आप रखोगे। यहां पे पौलुस कहता है कि कैसे मेल, कौन सा वाली पढ़ी आपने, 15 पढ़ा, मसीह और ब्याल के साथ क्या लगाओ, विश्वासी अविश्वासी का रिश्ता क्या, दोस्त रिश्ता क्या, भाई रिश्ता क्या, बहन रिश्ता क्या, शादी रिश्ता क्या, पति पत्नी रिश्ता क्या, माँ बाप रिश्ता क्या उनका। जो विश्वासी और अविश्वासी का रिश्ता होता है उसको आप क्या नाम दोगे। जैसे गुरु और चेले, वो तो रिश्ता हो गया। परमेश्वर उसका भक्त, वो तो भी एक रिश्ता हो गया, बोले सो भक्त है। तो यहां पे पौलुस कहता है कि कैसे हो, क्या क्या रिश्ता बताओ मुझे, तुम बताओ, विश्वासी और विश्वासी का रिश्ता का नाम बताओ, लिविंग रिलेशन, रिश्ता का नाम क्या होता है। 16 में क्या लिखा है, एक मूर्तियों के साथ परमेश्वर का जो जीवित परमेश्वर है हमारा, उसका क्या संबंध। जो एक मूर्त होता है, जो कुछ होता ही नहीं है, पत्थर होता है, और एक जगह पे इंसान रहते हैं, तो वो उसका या जीवित रहता है, तो क्या उसका संबंध क्या है। जीवित परमेश्वर, और 17 में और 16 में हम तो जीवित परमेश्वर के लिए बने हुए हैं, जैसे परमेश्वर ने कहा है। क्या कहा है, परमेश्वर ने कहा मैं उनमें बसूंगा, किसमें, जो जीवित है उनके साथ बसूंगा, और मैं उनके साथ चलूंगा, मैं उनके साथ बात करूंगा, मैं दूसरे के साथ बात ना करूंगा, पर मैं जो जीवित लोग हैं उनके साथ मेरी बनेगी, चलता रहूंगा, और मैं उनका ही परमेश्वर रहूंगा। तो परमेश्वर किसका परमेश्वर है, जो जीवित लोग हैं उनके साथ संगति है, उसका परमेश्वर। 17 में क्या लिखा है, इसलिए प्रभु, लोग सुनो, जो आप नाता बनाते हो, संबंध बनाते हो, उनके साथ प्रभु क्या कहता है, आप निकल जाओ, आप उनके बीच से निकल जाओ। जैसे मिस्र से निकाला, रास्ता नाता तुड़वाया, अब्राहम को अपने माँ बाप से रिश्ता तुड़वाया। तो ये परमेश्वर क्या करता है, रिश्ता तुड़वाता है, आप उससे निकल जाओ। क्यों, क्योंकि और अलग रहो। क्यों ऐसा परमेश्वर ने कहा, क्योंकि परमेश्वर जानता है इंसान कमजोर है, चाहे चुना हुआ क्यों ना हो, लेकिन संसार से ऐसी बात होगी, जो तुम्हारा विश्वास में जो बढ़ते हो, प्रार्थना करते हो, बाइबल पढ़ते हो, ये सारी संगति में चलते हो, वो पूरा बंद हो जाएगा। एक समय आएगा पूरा तुम्हारा परमेश्वर ने चलना बंद हो जाएगा। प्रभु मुझे क्यों चलाता है, क्योंकि मुझे इस्तेमाल करता है, उसको इस्तेमाल करना है, इसीलिए चलाता है। एक बार मेरा इस्तेमाल बंद हो जाएगा तो मेरे को भी संगति ढूंढनी पड़ेगी, मुझे भी भागना पड़ेगा। तो यहां पे प्रभु कहता है कि ऐसा हो सकता है कि तुम उससे, वो वहां संसार से हो सकता है ये ठोकर आ सकती है, इसीलिए आपको रिश्ता काटना है, रिश्ता तोड़ना है। तो ऐसे लोग जो अविश्वासी है, टेढ़े लोगों से दूर रहना है। अविश्वासी लोग जो विश्वास नहीं करते, उससे हमें जरा दूर रहना है। हाथ जोड़ ले, हाँ भला कैसे रहते हो, आजू बाजू खाया बराबर, पर हमें संभालना है खुद को, क्योंकि उसके द्वारा भी हमें ठोकरें लग सकती है, हमें गिराया जा सकता है। और तीसरी बात देखते, 1 कुरिन्थी 15 अध्याय 30 में पौलुस कहता है, जो लोग बुरे हैं, अगर आपको पता है बुरे लोग कैसे होते, बुरे लोग मारा मारी करते, बुरे लोग कैसे होते, गाली गलौज करते, बुरे लोग कैसे होते, जो बुरी बुरी बातें सुनते बोलते। तो बुरे लोग अगर आपको मिले, उससे आपको दूर रहना ही है, क्योंकि बुरे लोग से तुम्हें तकलीफ होगी, उनको कोई तकलीफ नहीं होगी, वो तुम्हें मसीह से दूर करेंगे। इंसान को जब गुस्सा दिलवाया जाता है, गुस्सा हो जाता है, टेढ़ी मेढ़ी बात हो जाती है, निराश मायूस करने वाले आत्मा होते। पौलुस कहता है यहां, क्या आप नहीं जानते हो, 15:30, 1 कुरिन्थी 15:33, माफ करो 33, क्या लिखा है, तुम धोखा मत खाना, धोखा मत खाना, बुरी संगति अच्छा चरित्र को बिगाड़ देगी। अच्छा चरित्र हो गया, यीशु मसीह को आपने पाया, पवित्र आत्मा पाया, आप कैसे हो गए,
प्यारे हो गए, सबके लिए दिल, सबके लिए सबका सम्मान, सबको प्यार करना, सबका भला सोचना, सबके लिए प्रार्थना करना, सबके लिए अच्छी अच्छी बातें उनको कहना, परमेश्वर की बातें कहना, अच्छा स्वभाव, ये सारा जो है ये बिगड़ सकता है। कैसे? बुरी संगति से। तो बुरी संगति, जो बुरे लोग होते हैं उससे दूर रहना है, नहीं तो हमारा जो अच्छा चरित्र है, अच्छा स्वभाव है, वो बिगड़ सकता है। हमें लोगों से दुश्मनी नहीं करनी है, लेकिन हमारा स्वभाव बिगड़ना नहीं चाहिए। हमारा जो प्रभु में चलना है, प्यार से चलना है, माफ करना है, ये जो अच्छा अच्छा हमारा मसीह ने अच्छी अच्छी बातें हमारे दिल में नए जन्म के दौरान दिया, नया इंसान को पैदा किया है, वो बिगड़ न जाए, इसीलिए हमें बुरी संगति से दूर रहना है। बुरे लोग, बातें करने वाले से हमें दूर रहना है, टेढ़े लोग से दूर रहना है, अविश्वासी से दूर रहना है, और जो बुरे लोग दिखाई देते उससे नाता तोड़ देना है। खुद को बड़ा बुद्धिमान नहीं समझना है कि मैं उनको बचा लूंगा, नहीं। चौथी बात हम देखते हैं, पुनः नियम डिट्रोनॉमी, पुनः व्यवस्था विवरण 17:17 में लिखा है, परमेश्वर ने इज़राइल को यह साफ कह दिया, देखो आपको ज्यादा पत्नियां नहीं करनी है, और नहीं तो आपको ज्यादा धन इकट्ठा करना है, क्योंकि हो सकता है यदि आप किसी के साथ रिश्ता बनाते हो, यदि वो विश्वासी है, पति पत्नी हो जाते हैं, तो हो सकता है तुम जो मसीह में अच्छी तरह से चलते हो, आप एक समय हो सकता है आप वो मसीह को छोड़कर उनके साथ, उनके काम में, उनकी सेवकाई में, उनकी भक्ति में, या उनके जो है उसमें राह पे आप भी बिगड़ सकते हो, चले जा सकते हो रिश्ते के वजह से। 17:17 में क्या लिखा है? और वह बहुत स्त्रियां भी न रखे, हाँ, बहुत स्त्रियां न रखे राजा, ऐसा न हो ये डर है, ऐसा न हो कि उसका मन वो राजा, इज़राइल का राजा का मन यहोवा की ओर यहोवा की मन और से भटक कर पलट जाए और वो दूसरे की भक्ति करने लग जाए, जो परमेश्वरी न हो, नहीं है। नहम्याह 13:26 में यहां पे नहम्याह ये कहता है, सुनो, ये कहता है कि दाऊद राजा का जो बेटा था सुलेमान, वो भी मसीह, वो भी परमेश्वर को मानने वाला भक्त था, और सुलेमान ने तो मंदिर भी बनाया। परमेश्वर यहोवा को मानने वाला आदमी, वो राजा, बड़ा ज्ञानी राजा, सबसे ज्ञानी राजा, ऐसा कोई राजा नहीं हुआ है। ऐसा राजा को भी बहकाया गया, किसने? पत्नी के द्वारा, वो बीबी के द्वारा। उसने क्या किया? उन लोग ने बोला, भाई हमारे लिए भी तुम मंदिर बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ। तो वो जो सब थे, वो राजा सुलेमान राजा भी भटक गया। परमेश्वर को प्यार करने वाला वो भी एक समय वो परमेश्वर यहोवा को छोड़ के अलग देवता को प्रसन्न करने लग गया, उनके बारे में सोचने लग गया, उनके लिए मंदिर बनाने लग गया। तो ये हो सकता है, हम यहां पे लिखा है, परदेसी स्त्रियों ने उसका मन को परमेश्वर यहोवा से भटका दिया। तो आप अच्छी तरह से चलते हो, सुलेमान जैसे ज्ञानी क्यों ना हो, आपको भी बहकाया जा सकता है, परमेश्वर को छोड़ने के लिए मजबूर किया जा सकता है, तुम्हारे मन को चलित और विचलित भी किया जा सकता है। तो पत्नी के द्वारा, पति के द्वारा भी आप परमेश्वर से दूर हो सकते हो। पहला कुरिन्थी 7:16 में पौलुस कहता है कि तू कौन हे पुरुष अपनी पत्नी को मसीह में लेके आएगा, चलाएगा, और पत्नी तू कौन अपने पति को मसीह में चला ही पाएगी? तू कौन? तू कैसे कह सकती है कि मैं अपने पति को मसीह में लेके आऊंगी? और पति तू मसीह में है तो तू कैसा सोच सकता है कि मेरी पत्नी को मैं मसीह में लेके आऊंगा? तो ये सारी जो बात है यहां 16 में लिखा है, ये असंभव है। हम किसी को भी सोचना नहीं कि हम इसको लेके आ सकते हैं। जो अच्छे से अच्छा रिश्ता है, हम सोचते होंगे कि पति तो पत्नी की बात मानेगी और पति तो पत्नी की बात मानेगा। ये जो हम सोचते हैं कि पति पत्नी तो इतने अच्छे होते कि यदि पत्नी बोलेगी मसीह में चलना है, प्यार में चलना है, विश्वास में चलना है, तो पति तो मान लेगा, क्योंकि पत्नी से पति प्यार करता है। और शायद ऐसा हो जाए, पति मसीह में, विश्वास में बोलेगा मेरी पत्नी इतना प्यार करता हूं मैं, मेरी पत्नी से यदि कहूंगा विश्वास में जुड़ जा, तो वो जुड़ी जाएगी। ये गलत फहमियां है, इससे ये होगा नहीं कभी संभव।
यदि यीशु मसीह अनुग्रह करे तो ही हो सकता है, नहीं तो तुम्हें गिराने के लिए ये एकदम करीब का जो रिश्ता है उसका भी शैतान इस्तेमाल कर सकता है। आमीन। पांचवी बात, हमने देखा संसार की ओर से ये सारी बातों वहां से आके आ सकता है, संभव है घिरना, मसीह से दूर करना, ये सारे संभव है। और पांचवी बात देखते हैं, पहला करंथी 10 और 7 या दूसरा यूहन्ना की पत्री 1 और 11। यहां पे यदि पहला करंथी पढ़े 10वां अध्याय 7 में पौलुस कहता है, इस्राएल के लोग सारे भाई बहन थे, इस्राएल के लोग यहोवा को मानने वाले एक मंडली के लोग थे, वो भी चलने लगे, मसीह में चलने लगे। पर चलते चलते क्या हुआ, एक समय आया वहां से जो निकले थे उनमें से कई लोग खड़े हो गए, वो भाइयों में से खड़े हो गए, वो इस्राएली लोग यहूदी भाई बहनों में से खड़े हो गए, ऐसे लोग जिसने दूसरे अच्छे लोगों को भी बिगाड़ दिया। वो भी खाने पीने लगे, नाचने कूदने लगे, और जो परमेश्वर ने मना किया था वैसा उनने किया। और वो समय 23,000 लोग को परमेश्वर ने मार देना पड़ा। तो मसीह लोग में से भी तुम्हें कोई परमेश्वर की राह पे चलते चलते गिरा सकता है। ऐसा मत सोचो कि मसीह में लोग आ गए, सब मसीह के लोग हैं, सब प्यारे लोग हैं, सब बड़े अच्छे लोग हैं, कोई बुरी नजर से देखता नहीं है, ये गलत फहमी में मत रहना। कोई पौलुस जैसा, कोई पतरस जैसा होगा, ये गलत फहमी में मत रहना। कहीं से भी आपको गिराने का हो सकता है, आपको ठोकरें लग सकती है। दूसरा यूहन्ना 1 और 11 क्या लिखा है, सुनो, अगर आप गए कहीं पे और नमस्कार करता है, आओ कैसे हो, अगर मिल लिया तो वो बुरे काम में भी सहमत हो जाएगा, बुरे काम में वो साझी हो जाता है, उसका साथी हो जाता है। हम शायद ऐसा समझते हैं कि मसीह में सारे भाई बहन बड़े अच्छे, पर हो सकता है वहीं से भी हमारा गिरना हो सकता है। और परमेश्वर से हमें दूर करने के लिए, और जैसे पौलुस कहता है कि भाइयों में से भी कई लोग निकलेंगे, प्रेरित के काम उसका 20 और 28 से आगे पढ़ोगे, 31 में तक पढ़ोगे तो वहां पे लिखा है, पौलुस कहता है भाइयों में से भी कई लोग खड़े हो जाएंगे। तो मसीह में से मसीह की राह पे चलते हुए चलते चलते ऐसे मसीह के भाई बहन भी जो है जुड़े हुए, वो भी तुम्हें ठोकर का कारण लग सकता है। ऐसे मत समझो, संसार में रहने वाले जो मसीह भाई बहन है वहां से भी तुम्हें ठोकरें लग सकती है। तुम प्रभु में चलते हो, वहां आप मसीह के लोग भी जो है, जो पाप में फंसे हुए, वो भी आपको गिरा सकते हैं, शैतान उसका भी इस्तेमाल कर सकता है। छठी बात, कौन गिरा सकता है, तो जो तुम्हारे आगेवान है, तुम्हारे जो पास्टर साहब है, या फिर तुम्हारे कोई बड़े सेवक है, वो भी तुम्हें गिरा सकते, ये भी संभव है। दूसरा करंथी 11 और 14 में लिखा है कि ये कोई अचरज होने की बात नहीं, आश्चर्य मत होना और अचरज मत होना। 11 और 14 पौलुस कहता है, आप आश्चर्य, ये कोई अचंभे की बात नहीं है, क्योंकि शैतान खुद ज्योतिमय स्वर्गदूत का दूत होके रूप धारण करता है। 15, यदि उसके सेवक, शैतान के भी सेवक, यदि यह तो देखो कि शैतान रूप ले सकता है, तो उसके जो बंदे हैं, शैतान के जो इंसान है, वो भी क्यों परमेश्वर के सेवक का रूप क्यों नहीं ले सकते हैं? तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं। तो जो गिराने वाले हैं वो संसार से है, पर मसीह में जो लोग हैं, पर यदि पाप में है तो वो भी तुम्हें कमजोर कर सकते हैं मसीह में चलते हुए। तो हमें सोचना है, मुझे किसने रोका है, मुझे किससे कहां से ठोकर लगी है, कहां मैं प्रभु में चलता था, किसको मैं मिला, और मेरी संगति ऐसी कहां से हो गई जिससे मैं मसीह में चलते चलते अभी मैं रुक गया हूं, मैं पीछे हो गया हूं। और जो पीछे हो जाता है, तो जैसे वचन कहता है, हमने पढ़ा सुना कि मेरा मन प्रसन्न न होगा, या 15 में हमने पढ़ा कि ये जो शैतान के लोग हैं वो भी मसीह के सेवक की तरह होकर इंसान को गिरा सकता है। पहला तिमोथी 5 और 22,
पौलुस कहता है, तिमोथी तू सबको दिखा देता है, सबको सेवक बना देता है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन तू ऐसे हाथ रख के लोगों को जल्दी जल्दी सेवक मत बना दे कि चलो सुवार्ता ज्यादा करनी है, बहुत सारा काम बाकी है, चलो भाई तू भी सेवक हो जा। हमारे यहाँ एक भाई था जिसने शायद 7-8 लोग को एक ही दिन में सबको पास्टर बना दिया, और किसी ने ओनली जीसस चालू कर दिया, किसी ने पेंटिकोस्टल चालू कर दिया, कोई ने ओनली वो बच्चा पिता का बच्चा वो सेवा चालू कर दी। ऐसे कई लोगों को पास्टर बना दिया। एक तो हस्बैंड वाइफ को पास्टर बना दिया, दोनों पता नहीं कौन चलाता है, दोनों हस्बैंड वाइफ भी पास्टर हो गए। तो ऐसे भी लोग होते हैं जो सबको पास्टर बना देता है। तो यहां पे लिखा है, पौलुस कहता है, तिमोथी तू संभालना, सबको पास्टर मत बनाना, क्योंकि तू ऐसा बनाया करेगा तो तू उनके पापों का भी भागीदार हो जाएगा। तो सोचे समझे हमें किसी को पास्टर नहीं कहना है, क्योंकि वहीं से भी हम गिर सकते हैं। और सातवीं बात, हम कैसे गिरते हैं? जैसे गलाती 1:6 में लिखा है, कोई फरिश्ता भी यदि आ जाए और तुम्हें गलत शिक्षाएं दे, गलत तुम्हें दर्शन दे के गलत तुम्हें गलत सुसमाचार दे, तो हो सकता है कि तुम वो बात को लेके चलो और वो तो श्रापित हो जाए। 6 में क्या लिखा है? पौलुस कहता है, गलाती के लोग, मुझे आश्चर्य होता है जिसने तुम्हें बुलाया, मसीह के अनुग्रह से तुम उद्धार पाओगे, ये सिखाया, तुम उतना जल्दी क्यों फिर गए, वो बात को छोड़ क्यों दी, अलग सुसमाचार क्यों अपनाया? तो अलग सुसमाचार यह है कि तुम्हारे काम से तुम स्वर्ग में जाओगे, तुम अच्छा काम करोगे तो तुम स्वर्ग जाओगे, तुम मूसा के नियम को मानोगे तो तुम स्वर्ग जाओगे। ये गलत सुसमाचार, अलग सुसमाचार है। सच्ची सुसमाचार तो यह है कि अनुग्रह में तुम मसीह के साथ रह सकते हो, अनुग्रह में तुम्हारा उद्धार हो सकता है। कोई भी अच्छा नहीं है, एक भी अच्छा नहीं है, कोई सही नहीं है, एक भी धर्मी नहीं है, सिर्फ यीशु अनुग्रह करता है और तुम नए हो जाते हो। यीशु मसीह अनुग्रह करता है और तुम धर्मी हो जाते हो। यीशु अनुग्रह करते हैं और तुम्हारा पाप क्षमा हो जाता है। तुम पर अनुग्रह करता है और तुम परमेश्वर के राज्य में दाखिल हो सकते हो। तो ये पौलुस कहता है कि मसीह के अनुग्रह में तुम्हें बुलाया है, तुम अच्छे थे इसीलिए नहीं चुना। अब्राहम को क्यों चुना? क्योंकि अच्छा था? नहीं, अब्राहम को इसीलिए चुना क्योंकि परमेश्वर को भाया, परमेश्वर को दिल हुआ कि मुझे अब्राहम को चुनना है। अब्राहम भला था, अब्राहम अच्छा था, इसीलिए नहीं चुना। वो तो जब चुना तब तो वो बेसुन्नत था, उसका खतना भी नहीं हुआ था, खतना नहीं हुआ था, तभी परमेश्वर ने चुना। तो परमेश्वर जब किसको चुनता है, लाता है, तो वो उसके लिए अनुग्रह है। वो प्रभु का अनुग्रह के लिए इंसान को चुना जाता है और वो परमेश्वर ने चुना तो परमेश्वर को स्वर्ग में भी लेके जाने वाला है। तो पौलुस कहता है कि मुझे बहुत आश्चर्य लगता है, तुम्हें किसने बहकाया? यदि फरिश्ता भी आया, 8 में क्या लिखा है? परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई उतरे, अरे दूत भी उतरे और सुसमाचार दे, हमने जो बताया है, और वो छोड़ के और कोई सुसमाचार और कोई बात बताए, तो वो श्रापित हो जाए। क्योंकि जो शैतान आसमान से आके अलग सुसमाचार देने वाला है, इसीलिए देता है कि लोग मसीह के रास्ते से चल के भटक के अलग राह पे चले जाए। कई लोग होते हैं जो चलते, फिर बोलते ये यार हर शनिवार को चर्च जाने का और हर शाम को जाने का, ये यार क्या? तो जो इज़राइल के लोग मानते थक गए थे, आज भी लोग थक गए, उनको पता नहीं, पर मसीह ने जो छुड़ाया है वो तो बड़ी बात है। और यहां पौलुस कहता है वो श्रापित है। शैतान खुद आके उसके फरिश्तों को भेज के भी लोगों को गुमराह कर सकता है। शैतान यदि संसार के कोई इंसान न मिले उसे लोगों को गिराने के लिए, तो खुद प्रकट होगा और गलत नई बातें कहने लगेगा, सिखाने लगेगा और लोगों को गिरा देगा। आज लोग यदि अंत तक विश्वास में टिके हुए, अंत तक प्रभु से प्यार है,
अंत तक उनका स्वभाव यदि ठीक ठाक रहता है, प्यार में रहता है, मसीह की तरह रहता है, तो समझ लो वो अनुग्रह। और जैसे तुम्हारा अच्छा स्वभाव, प्रभु में चलना, प्यार से चलना, अच्छी नजर से देखना, यहां ये चलता है तो ठीक है, यदि वो चला गया तो समझ लो आप गिर चुके हो। ये इसलिए यीशु ने कहा आंख में उजाला है, ठीक है, अंधेरा है तो बहुत बड़ा अंधेरा है। हम गिर जाते जब हमारी नजरें खराब हो जाती है, हम गिर जाते समझ लो जब हमारे प्रभु के आवाज सुनना कमजोर हो जाते हैं, समझ लो गिर चुके। मसीह में चलते चलते अभी नहीं जाना है, थक गए, समझ लो तुम गिर गए हो। बाइबल पढ़ना का तुम्हें कंटाला आता है, बाइबल पढ़ने से तुम्हें कंटाला, क्या हिंदी वर्ड है कंटाला? तो हम गुजराती लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हाँ, कंटाला ही होता है। तुम क्या बोलते हो? तो जब मसीह में चलने का, वचन सुनने का, क्या बोलते? हिंदी तो वो अच्छी है, कंटाला ही। दिक्कत, जब दिक्कत होती है तब समझ लो तुम गिर गए। परेशान होना, बाइबल पढ़ना, रुचि नहीं होना, ये सब नए नए वर्ड है। तो हमें प्रभु में चलना है, खुश रहना है। आमीन। हमारा अच्छा स्वभाव बिगड़ना नहीं चाहिए। वो बिगाड़ने के लिए ही शैतान संसार से लोगों को चुन चुन के हमारे पास लाता है। शायद वो भाई हो, आड़ोस पड़ोस के लोग हो, अपनी पत्नी हो, कहीं भी हो सकता है, जो हमें मसीह से दूर ले जाने का सोचता है। हमारा अच्छा जो स्वभाव है वो एक समय दूर हो जाएगा जब हम गिर जाएंगे। धीरे धीरे सारी अच्छी बातें चोरी हो जाएगी, हमें पता भी नहीं चलेगा कि हम बुरे, एकदम बुरे हो गए। और जब बुरे हो जाते तो परमेश्वर हमें नहीं ले जाएगा। शैतान जानता है यीशु मसीह नहीं ले चुनेगा, इन लोग को नहीं ले जाएगा जो बुरे लोग हैं। तो हमें हमारा अच्छा जो स्वभाव है हमें प्रभु में संभाल के रखना है और संगति में रहना है, अच्छे लोगों के साथ रहना है, बुरे लोगों से दूर रहना है, टेढ़े लोगों से दूर रहना है, और जो अविश्वासी लोग हैं उससे दूर रहना है, और शैतान से दूर रहना है, उसके लोगों से दूर रहना है। ऐसे शायद सेवक भी हो, उससे भी दूर रहना है। आमीन। प्रभु आपको आशीष दे, समझने के लिए अनुग्रह दे, और हम कभी भी गिरे नहीं, खड़े रहे, मसीह के लिए खड़े रहे। प्रभु में अनुग्रह दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू। पिता यीशु मसीह के नाम में झुकते धन्यवाद ये वचनों के लिए। प्रभु प्रार्थना है ये वचन जो सुनाए गए आपके लोगों के हृदय में बो जाए, कभी भी गिरे नहीं, कभी भी गिरे नहीं, चले दौड़े, कभी भी रुके नहीं, कभी भी पीछे मुड़े नहीं, कभी भी बैठ न जाए। प्रभु जैसे आपने पतरस से कहा तेरे गिरने के बाद तू खड़ा हो जा, मैं प्रार्थना की है तू गिरेगा, मैं जानता हूं तू गिरेगा, और शैतान ने तुझे चुना है, शैतान ने मांग लिया है कि इसको मुझे गिराना है। यीशु मसीह आपकी दुआ, आपकी प्रार्थना, आपका हमारे साथ रहना, संगति, पवित्र आत्मा की संगति देना, वही अनुग्रह है जिससे हम अब तक टिक पाए। प्रभु आपके राज्य तक हमें टिके रखना, हमें खड़े रखना। और प्रभु मैं साथ जुड़े हुए भाई बहनों के लिए भी प्रार्थना है, गिर गए खड़े हो जाए, समझ जाए गिरना क्या है, समझ जाए रुकना क्या है, समझ जाए वो लोग कि हमारे कान, हमारे हृदय क्या हो गया है, कान बंद हो गए, सुनना बंद हो गया है, परमेश्वर की वाणी हमें आवाज नहीं आती, परमेश्वर के वचन को प्यार हमारा कम हो गया है, हमारी संगति कम हो गई है, प्रभु में चलना जो है वो बल कम हो गया है, और विश्वास में कमजोर हो गए, हमारी बातें अभी टेढ़ी निकल रही है, हमारा गुस्सा आ रहा है, हमारी नफरत हो गई है, हमारे दिल जो प्यार भरा था, अच्छा था, वो सारा मिट गया है। देख नहीं पाए, आंख खुल जाए प्रभु, और लोग जो गिर गए यीशु मसीह के नाम में खड़े हो जाए, जिससे आप जब आओ हम सारे प्रभु लोग, मंडली के लोग प्रभु खड़े पाए आप, और प्रभु आपके राज्य के भागीदार हो जाए। धन्यवाद प्रभु, जैसे आपने हमने चेतावनी दी कि गिरना तो है, ठोकर तो आनी है, पर जो इंसान से आता है उससे अफसोस, जिसका इस्तेमाल होता है उससे अफसोस। हम प्रभु कभी शैतान के इस्तेमाल न हो जाए, शैतान हमारा इस्तेमाल न करे लोगों को गिराने के लिए, प्रभु पर लोगों को बढ़ाने के लिए हमें अनुग्रह दो, हमारे हृदय में काम करो, जिससे हम लोगों को मजबूत कर सके, उत्साह दे सके, सामर्थ्य दे सके, प्रदान कर सके। पवित्र आत्मा से हर एक को प्रभु भर दो, फिर से प्रभु ताजा करो, नया करो। पिता हर एक सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीष दो। आमीन। आओ प्रभु से प्रार्थना साथ में करें। हे हमारे पिता जो आसमान में हो, तेरा नाम पाक मान जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा पूरी हो जाए।
जैसे आसमान में ऐसे पृथ्वी पे हो जाए। हमारे दिन की रोटी आज हमें दो और हमें माफ करो, वैष्णव लाओ, मेरे साथ छुटका करो, राज्य पराक्रम महिमा सका समाज। आमेन। प्रेज लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।